Good morning, students. Today we will discuss about chapter 4th, Alternative Center of Power, class +2 Arts. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका सुपर पावर बन चुका था, तो उस सुपर पावर को टक्कर देने के लिए किस किस देश में क्या हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। After the end of bipolar structure means ध्रुवीय देशों का अंत। दो ध्रुवों में देश बंटा हुआ, पूरा संसार बंटा हुआ था। उनका अंत होने के बाद, सोवियत ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद, it became clear that alternative center of political economic power could limit America's dominance। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अमेरिका के डोमिनेंस को, क्योंकि अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा था, तो उसके डोमिनेंस को रोकने के लिए उसकी पॉलिटिकल पावर, उसकी इकोनॉमिकल पावर को लिमिटाइज करना ज़रूरी हो गया था। Thus in Europe Union and in Asia Association of Southeast Asian Nations emerged as forces to reckon with। इस प्रकार यूरोप में यूरोप यूनियन और एशिया में एशियन नेशन emerged as forces to stop this। Both the institution built more peaceful and cooperative regional order and transformed the countries into prosperous economy। इन दोनों संस्थाओं ने अन्य देशों के साथ कोऑपरेटिव मैनर में उनकी इकॉनमी को भी प्रॉस्पर किया और खुद के ट्रेड एंड कमर्स को भी डेवलप किया। इन द सेम टाइम चाइनीज़ इकॉनमी हैज़ मेड ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसी समय चाइना भी एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। चाइना की अर्थव्यवस्था ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। सो लेट्स रीड इट। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन क्या थी, कब बनी। एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू बी एन एंड, मैनी यूरोपियन लीडर्स grappled with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principle that would contribute to a positive conception of international relation। सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप के लीडर्स को इस बात की चिंता थी कि अब यूरोप को क्या करना चाहिए। क्या इसे वापस अपनी पुरानी दुश्मनी को निभाते हुए उसी स्थिति में पहुंच जाना चाहिए, या फिर एक नए सिरे से एक पॉजिटिव नज़रिया अपनाते हुए इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करने चाहिए। In 1945, European states confronted the ruin of economy and destruction of consumption on which Europe had been founded। 1945 में एकदम से यूरोप की इकॉनमी डाउन हुई, जिसके कारण जिस सिद्धांत पे यूरोप को बनाने की कोशिश की गई थी, उन सिद्धांतों का भी अंत हो गया। America extended massive financial help for reviving Europe's economy under Marshall Plan। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत यूरोप को काफ़ी पैसा दिया उसकी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए। US also formed collective security structure NATO। US ने अपना एक कलेक्टिवली, जिसमें 12 कंट्रीज शामिल थे, एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नाटो था। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। OEC was established in 1948, a financial organization under Marshall Plan to give financial aid to European country। 1948 में मार्शल प्लान के तहत फाइनेंशियल एड देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम
OEEC था। The Council of Europe was established in 1949 was another step in political cooperation. 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई जो कि पॉलिटिकल कॉरपोरेशन में एक भावी कदम था। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन गेव बर्थ टू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। 1957 में जो इंटीग्रेशन था इकोनॉमिकल फील्ड में, उसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को जन्म दिया जो कि 1957 में बनाई गई। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत ब्लॉक वी कैन से, put Europe on a fast track and resulted in formation of European Union in 1992। सोवियत ब्लॉक के ख़त्म हो जाने के बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल वन। टाइम टू टाइम और समय बीतने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो कि एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले गई। इट हैड मेड इट्स ऑन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। यूरोपियन यूनियन हैड tried to expand areas of cooperation while acquiring new members mainly from Soviet bloc. There are some reservations for new countries in European Union. European Union has economical, political and diplomatic and military influences. It is world's second biggest economy with GDP more than 17 trillion in 2016. Next to United States of America. Its currency euro can pose a threat to American dollar. Its share in world trade much more than America. Two members of EU, Britain, France, hold permanent seat on the UN Security Council. यूरोपियन यूनियन के दो मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के हकदार हैं। These two members have 550 न्यूक्लियर वॉरहेड। अगर हम न्यूक्लियर शक्ति की बात करें तो इनके पास 550 न्यूक्लियर वॉरहेड भी है। तो ये था यूरोपियन यूनियन के बारे में। सो नेक्स्ट जो एशिया में बनाई गई थी जिसका नाम था एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो सबसे पहले मेंबरशिप जो स्टेट थे उसमें पहला था ब्रुनाई दारुसलाम, सेकंड कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एशियन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक बाय 5 member countries. So what were the objective of ASEAN? So first is to accelerate the economic growth, social progress and cultural development. Second, to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and rule of law in the relationship among countries. So principle, mutual respect for independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations. The right of every state to lead its national existence free from external interference or coercion. No interfere in internal affair of a country. Settlement of differences or disputes by peaceful manners. And last is effective cooperation among themselves. So ये दो संस्थाएं बनाई गई थी एशिया में और यूरोप में। दोनों ने अपने पॉलिटिकल फील्ड में, अपने इकोनॉमिकल फील्ड में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकॉनमी डाउन हो रही थी, जो देश अलग अलग थे, उनको जोड़ने का काम किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।